हमारा जो अगला सत्र है उसमें हम यही बात करेंगे कि क्या भिवानी को उसका हक मिला। यही हमारे अगले सत्र का विषय रहेगा और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे घनश्याम दास सराफ, स्थानीय बीजेपी विधायक हैं। घनश्याम दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। अभिजीत लाल सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। अभिजीत लाल सिंह जी। मामन चंद, जेजेपी नेता और नगर परिषद उप प्रधान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील लांबा, इनेलो प्रधान हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मंच पर। रवि, ओवर टू यू। शुक्रिया सोनल। क्योंकि राजनीति का जब जिक्र आता है तो भिवानी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जैसा सोनल ने भी फरमाया कि हरियाणा को तीन मुख्यमंत्री, और यूं कहिएगा कि 4 मुख्यमंत्री देश को दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भूल सकते जो कि भिवानी जिले के सिवानी से ताल्लुकात रखते हैं। मास्टर हुकम सिंह की बात करें, हालांकि चरखी दादरी इलाके से उनका जुड़ाव है और क्योंकि चरखी दादरी भिवानी जिले का ही कभी हिस्सा होता था। बनारसी दास गुप्ता जी की बात करें या चौधरी बंसीलाल जी की बात करें, उनकी कर्मस्थली रही है भिवानी। छोटी काशी, मिनी क्यूबा, धर्म नगरी, कितने ही नामों से ना जाने इसको नवाजा गया है। लेकिन भिवानी की हालत क्या है, सड़कों पर गलियों पर जाएंगे तो बखूबी लोग जानते हैं। कितना काम किया गया है, कितने हालात सुधरे हैं 48 साल की भिवानी के, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले भूमिका ना बनाते हुए आपके पास ही आऊंगा। अगर भिवानी की बात करें, लगातार तीसरी पारी आपकी चल रही है। सरकार में भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रही है भिवानी की। अभी तक की अगर हालत की बात करें, दशा की बात करें, भिवानी कितना सुधर पाया है, क्या किया गया है और क्या किया जाना बाकी है। क्या बाकी है वो बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले क्या किया गया है। और मैं सभी दर्शकों का जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के हैं उन सब का स्वागत करता हूं। और जो शहर के विकास की बात की गई है, इसमें हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और हमारा जो प्रधान नगर परिषद है उसने भी काम बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि जो काम इस सत्र में हुए पिछले 6 साल के अंदर 125 करोड़ रुपए की ग्रांट हमने मुख्यमंत्री जी से ला के दी। और जब एक बार मैं मंत्री था 1 साल के लिए, उस समय हमने ग्रांट 20 लाख रुपए ऑटो टिप्पर के लिए दी। उसमें 6 हमने ऑटो टिप्पर खरीदे जो डोर टू डोर कलेक्शन कचरे का कर रहे हैं। और उसके बाद 10 ऑटो टिप्पर एक लेके आए। 15 की हमारी व्यवस्था और होने वाली है जल्दी ही। और इसमें हम 31 वार्डों में 31 ऑटो टिप्पर देने जा रहे हैं। तो ये डोर टू डोर कलेक्शन में बहुत बड़ी हमारी भागीदारी रहेगी। और जो हमारा सफाई का क्षेत्र वेस्ट मैनेजमेंट का हमने किया है जी, और जल्दी उस पर काम शुरू हो रहा है। काम अभी भी चल रहा है, सोल्टिंग का काम, जिससे हम शहर में प्लास्टिक का जो एक आवरण चढ़ गया था उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। करीब 50 दुकानों के पॉलीथीन के ऊपर हमने चालान कटवाए हैं। इसी प्रकार पूरे शहर में सफाई की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस सब के बावजूद विधायक जी, कहीं ना कहीं पानी की बेहद किल्लत है। पानी के लिए लोग जो है मारामारी देखी जा सकती है। गर्मी के आगाज के साथ ही ऐसा देखा जाता है 3 जल घर, लेकिन जल घर सूखे देखे जाते हैं। ऐसा है, बेसिक नीड है पानी। ये बात विधानसभा में मैंने उठा दी थी और उसके बाद से पानी बराबर हमारे टैंक भरे गए हैं। 19 तारीख को पानी आया था मार्च में। उसके बाद एक बार पानी के टैंक वे भरे गए। उसके बाद हमने दूसरी बार जो प्रयास किया उसमें हमारे सभी जलघर भरे गए हैं। न शहर में दिक्कत है न ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए मेडिकल की बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी जिक्र आया था। जो सेकंड सत्र था, दूसरा सेशन था, उसमें बात आई थी कि खेलों का हब है, इसके बावजूद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं ला पाए। तीसरा सेशन आपका है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज भी विलंब से शुरू हुआ। कमल प्रधान जी ने और हमारे जगदीश जी कोच ने जो आपसे यहाँ पे बात कही है वो सुन रहा था मैं।
और उसके माध्यम से हमने खेल यूनिवर्सिटी के लिए बात कर दी है। और यदि प्रेमनगर के लोग चाहेंगे मेडिकल के स्थान पर और कोई मेडिकल की सुविधाएं देनी है तो पहले उनका ये हक बनता है। दूसरा हक है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जी इसकी बात करें, इस जगह की। तो ये दोनों बातें हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अव्वल दर्जे में रहे हैं और बार बार ये लोग अपने मेडलों की संख्या को बढ़ाते आ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी खेल सुविधाएं अभी तक बनी हैं, उसके बाद से अभी हमारे हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है, ट्रैक एंड फील्ड का एस्ट्रोटर्फ है। लौटूंगा आपके पास। अभिजीत लाल सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। अभिजीत जी, कितना सरोकार रखते हैं भिवानी की दशा को लेकर, भिवानी की दिशा को लेकर? किस दिशा में भिवानी जा रहा है? पानी की किल्लत है, गर्मी शुरू होती है, जैसा विधायक जी ने भी बताया कि उन्होंने आवाज उठाई थी, विधानसभा में मुद्दे उठाए थे। बतौर विपक्षी नेता आपको लगता है कि भिवानी उस मुकाम पर पहुंचा है जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था? आपकी भी 10 साल सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही 10 साल। सबसे पहले तो मैं आज शिक्षा के इस मंदिर में आके देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि पे मैं उनको नमन करता हूं, उनको चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे बीच में हमारे भिवानी के बहुत ही सम्मानित मेरे पिता तुल्य हमारे विधायक जी घनश्याम सराफ जी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हमारे बीच में सुनील लांबा जी, मामन जी, हम सब एक परिवार के सदस्य पहले हैं, राजनीति बाद में करते हैं। बट बात यह है कि पानी की बात करी जाए तो भिवानी से 5 किलोमीटर दूर गांव उमरावत है, जिसमें आज तक पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पाया। किसानों की बात बहुत दूर की है। शिक्षा की बात करी जाए, मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए तो पिछले 7 साल से हमारे, अब मेरे सम्मानित अंकल जी मेरी बात को कुछ उसमें नहीं ले, बट 7 साल से भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज की जगह ही फाइनल नहीं हो पाई। खेल विश्वविद्यालय, सड़कों का हाल, रोड पे स्ट्रीट लाइटें देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात रोजगार। आज शहर के युवाओं को डीसी रेट पे भी रोजगार नहीं उपलब्ध। जाहिर तौर पर ये तमाम मुद्दे, क्योंकि आप भी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, और शहर की बात करें, शहर में भी नगर परिषद जो कि छोटी सरकार है उसके आप वाइस चेयरमैन हैं। मामन जी क्या कहेंगे? सुविधाओं की दरकार आपको नहीं लगता कि भिवानी जैसे शहर को है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को और यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं अपना नमन करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारा परिवार यहाँ पर बैठा है, भिवानी के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं। आज जो हमारे भाई ने एक बात कही, स्ट्रीट लाइट की समस्या की बात, मैं लगातार 16 साल से नगर परिषद में एक सेवा के रूप में कार्य करता रहा हूँ, और पिछली योजनाएं, मेरी लाइफ में जितनी भी योजनाएं हैं पीछे की, और इस योजना में जितना काम हुआ है ना तो कभी होगा ना कि होने की संभावना है। यह मेरी पर्सनल राय है। रही दूसरी बात, लाइटें, जहाँ डिमांड है शहर में लाइटें लगती हैं। अब लाइटें ज़्यादा संख्या होगी तो कोई बारिश की वजह से, कोई और प्रॉब्लम की वजह से ये खराब होती रहती हैं, लेकिन जब भी हमें सूचना मिलती है तो हम तुरंत उनको ठीक करवाने का कार्य करते हैं। शहर की सीवरेज व्यवस्था भी कहीं ना कहीं ठप रहती है। मामूली बारिश के बाद शहर में कहीं ना कहीं तालाब जैसे हालात दिखाई देते हैं। लगता नहीं आपको कि उसमें भी गुंजाइश है, कहीं ना कहीं काम किया जाना चाहिए? भिवानी शहर है जी हमारा, काफ़ी जो ओल्ड शहर है ना जी, भिवानी का ओल्ड शहर है, पुराना शहर, वहाँ पे सीवरेज की समस्या है। जो आउटर की कॉलोनियाँ वगैरह, न्यू कॉलोनी है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और उसके लिए भी लगातार हम, हमारे साथी जो हमारा परिवार है, 31 पार्षदों का परिवार, हमने भी काफ़ी पीछे संघर्ष किया। हमारे विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, जो भी हैं, ये लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा कि हनुमान गेट का जो एरिया है, जो घोषियान चौक से सीवर की समस्या है, क्योंकि बहुत पुरानी लाइन डली हुई है, 70 लाख रुपए से वो पास हो रखी हैं। और जो हमारा बावड़ी गेट से दादरी गेट तक की है, वो भी अभी आपने देखा कि पाइप अभी वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो पुरानी समस्या होती है ठीक करने में थोड़ा समय तो लगता है। सुनील लांबा जी, पुरानी समस्या को दुरुस्त करने में वक्त लगता है। हुक्मराने जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं उनका तो यही मानना है। आप क्या मानते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं भिवानी शहर की दशा? भिवानी शहर किस दिशा में गया है? क्योंकि पुराना शहर है, जिस तरह से 48 साल का भिवानी हो चुका है, इसके बावजूद जितना ग्रोथ, जितना विकास शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे तमाम क्षेत्रों में अगर होना चाहिए था, आपको लगता है कि हो पाया है?
सबसे पहले तो हम भी इंडिया न्यूज़ का आज विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं कि हमने ड्यूरिंग इलेक्शन या ऐसे टाइम में तो हमने कभी ऐसी डिबेट होती देखी है, लेकिन आज जो एक अच्छा उसमें एटमॉस्फेयर में आपने डिबेट करवाई, ताकि अभी मौजूदा सरकार के पास काफ़ी समय है, ताकि उसको पिछले 4 साल के तकरीबन इनका टेन्योर है, तो उसमें ये काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और यहाँ से सारे भिवानी की आवाज़ जाएगी कि वो इन समस्याओं से जूझ रहा है। विशेष तौर से जैसे अभी बताया कि पिछले दिनों सबसे ज़्यादा जो आज से नहीं, हम काफ़ी सालों से, चाहे पीछे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे मौजूदा 6-7 साल हो गए बीजेपी का रहा हो, सीवरेज वाली समस्या तो इतना विकराल रूप ली हुई है कि चाहे अभी पिछले दिनों हम एक शादी में गए हुए थे जीती वाला जोड़ के पास, और वहाँ तो मेजर समस्या थी कि पानी सीवरेज का मिक्स होके आता है, और काफ़ी सभी ये साथी बैठे हैं उनको भी इस बात का नोटिस होगा, जो एक सबसे बड़ी अहम और ज़रूरी चीज़ होती है पीने के पानी की। आप किस तरह से लो, अभी रिसेंट आपका एक और एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ का ले लें तो अभी पता चला था हॉस्पिटल में इन्होंने कोई ठेकेदार का नया चेंज किया है, अपना कॉन्ट्रैक्टर, उसने आउटसोर्सेज पे 208 आदमी इकट्ठे ही हटा दिए जिनका इतना एक्सपीरियंस था। तो देखो मतलब जिन लोगों का एक्सपीरियंस था और आज के दिन कोविड के में किस तरह से हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे ऐसे में लगता है कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि बिल्कुल इग्नोर कर रही है। आज सबसे बड़ी अगर कोविड के बारे में भी मैं आपके माध्यम से सबको करना चाहूँगा कि जो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी अवेयरनेस की, आज अगर खासकर हम रूरल बेल्ट में देखें तो कोविड के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, उसको लोगों ने बहुत ही लाइटली ले रखा है, जिससे हमें बड़ी हैरानी भी होती है और देश के बारे में बड़ी चिंता भी होती है। और इसमें अगर जिम्मेवारी बनती है तो वो सारी सरकार की बनती है, क्योंकि किस तरह से उन्होंने ये पिक्चर क्लियर नहीं कर रखी, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे वो हमारी मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको चाहे सरकार की तरफ से मेन ये होना चाहिए कि वाकई में भी कोरोना क्या है और वो कैसे इफेक्ट डालता है। जाहिर तौर पर तमाम जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं सरकार की, प्रशासन की बनती है और सरकार से जुड़े लोगों की भी बनती है। विधायक जी, आप मंत्री भी रह चुके हैं, पानी की बेहद किल्लत, जैसा मैंने बार बार जिक्र भी किया है और तमाम लोग यही बात उठाते हैं कि भिवानी जैसे शहर में पानी की किल्लत है, कहीं दूषित पानी जो है, सीवरेज युक्त पानी जो है पीने को मिलता है। जी अभी भाई लाल जी ने हमें ये बताया कि उमरावत में पानी नहीं है, जबकि उमरावत का टैंक अलग से व्यवस्था करके मैंने पूरा भरवाया है और शायद 10 ही दिन हुए हैं उस बात में। इसी प्रकार उसके जोड़ में भी पूरा पानी डलवाया। उमरावत गांव में आज पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। ये एक बार मौका देख के अपनी बात को संतुष्टि कर लेंगे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कई जगह सीवरेज लाइन 1972 में चौधरी बंसीलाल जी ने पुराने शहर में डाली थी, उनमें कुछ लाइनें डैमेज हैं या उनके मेन होल डैमेज हैं, ये बात मैं मानता हूँ। और उनके लिए अधिकारियों को हमने सख्त निर्देश दे दिया है कि आप इस काम को जल्द से जल्द अपने एजेंडे में लें और इसको पूरा करने का काम करें, क्योंकि पानी की लाइनें भी जो शहर में खराब थी उनका भी बजट हमारे पास आ चुका है और वे प्रायोरिटी पे काम चल रहा है, उसका टेंडर भी हो चुका है और सीवरेज लाइनों का भी कई जगह टेंडर हो पाए। पानी की दिक्कत की बात आपने की थी अभिजीत जी। जी जी जी, एक मिनट थोड़ा जी। सीवरेज के लिए जहाँ से कोई भी शिकायत हमें प्राप्त होती है तो अगले दिन तुरंत उसको ठीक करवा दिया जाता है। तो सीवरेज के पानी को हम तुरंत ठीक करवा रहे हैं और जो मिक्सिंग का पानी है उसमें कुछ फॉल्ट तो सरकारी है, कुछ गैर सरकारी भी फॉल्ट है इसमें। जो लोगों ने कनेक्शन लिए हैं, एक कनेक्शन को लेके छोड़ दिया, दूसरे कनेक्शन से लेने लगे, उस दूसरे वाली लाइन से गंदा पानी घरों में जा रहा है। तो ये सब जल्द से जल्द ठीक होने जा रहा है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हमारे जो कोविड के मामले थे, मैडम CMO यहाँ बैठी थी अभी, उन्होंने बताया कि मैंने डिटेल से सारी बातें मैंने बता दी हैं कि भिवानी में कुल 7,000 के लगभग केस हुए हैं पिछले मार्च से और 650 करीब अभी एक्टिव केस है। 1,30,000 इंजेक्शन अब तक लग चुके हैं वैक्सीनेशन के
और कोविशील्ड के। तो ये ऐसी बात है कि इसमें हम निरंतर हमारे जिले की स्थिति चलिए लौटूंगा आपके पास। अभिजीत जी, पानी की बात आपने उठाई थी, विधायक जी कहते कि पानी तो आ चुका है, 10 दिन पहले जो है तमाम जल घर भी भरवाए गए हैं, घरों में पानी आया है, इसके अलावा और क्या दिक्कतें आपको लगती हैं? देखिए, मैं धन्यवाद चाहूँगा कि हमारे शहर के विधायक जी ने इस चीज़ के ऊपर गौर करा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का भी मैं करना चाहूँगा कि आपने हमेशा शहर की देख रेख भी करी है। देखिए, आपने शहर में स्ट्रीट लाइट लगवा दी, पानी की डिग्गी बनवा दी, सीवरेज बनवा दिए, सारे काम कर दिए। ये सब तो हमारे शहर की मूलभूत एक सुविधा है, जो काम होता है एक जनप्रतिनिधि को। आज से तीसरी योजना आपकी भिवानी शहर का प्रतिनिधित्व करते हो रही है, अब तक तो ये अब हो जानी चाहिए थी। समस्या सबसे बड़ी आज के टाइम पे ये है कि हर एक आदमी की समस्या कोविड के टाइम पे रोजगार की, अपनी आमदनी की और अपने अपने काम धंधे को आगे सुचारू रूप से चलाने की है। शहर के अंदर ना रोजगार है। आज अगर बात करी जाए तो हमारे जब भी कोर्ट के आगे डीसी ऑफिस के बाहर से निकलते हैं तो वो हमारे बीच में हमारे परिवार के सदस्य हैं जो पीटीआई वहां पे पिछले 150 दिन से बैठे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। किसान बैठे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। मान सकता हूँ वो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। भिवानी का मुद्दा ये, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 साल पहले भी जो रिश्तेदार हमारा जान पहचान का भिवानी में आया करता है और आज भी आता है, तो एक बात कहता है, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं किसी से, कि बोला भिवानी में तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ बदला ही नहीं। जबकि राजनीति के क्षेत्र में भिवानी को राजनीति का गढ़ माना जाता है। मेरा एक अनुरोध है, यहाँ पे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, विधायक जी भी बैठे हैं, मामन साहब भी बैठे हुए हैं, शहर को प्रगति की ओर ले जाने के लिए आप एक निस्वार्थ कोशिश कीजिए और मैं मानता हूं कि जरूर उसमें सफल होंगे। मामन जी, रोड मैप की जरूरत नहीं लगती आपको? शहर में जिस तरह से लोग आते हैं, हमने भी देखा हालात काफी सुधार नहीं हुआ है, इतना जितना वांछित सुधार था, जितने यहाँ पर हुक्मरान ने, जितने मुख्यमंत्री भी दिए हैं, 3-4 मुख्यमंत्री भी दिए। इसके अलावा भिवानी को पूरी तवज्जो भी मिली है राजनीति के क्षेत्र में अगर बात करें। इसके बावजूद विकास की दौड़ में भिवानी पिछड़ा है, वजह क्या है? ये जो आपने बताया कि पहले जो जांगड़ा जी, आपने देखा कि इससे पहले जो कार्यकाल था, चाहे वो कांग्रेस का था या इनेलो का, जिस किसी भी सरकार का था, वो सारी सरकारें हमारी अपनी बनाई हुई थी। आज जो पिछले 4-4 साल से मैं लगातार जो देख रहा हूँ, वाइस चेयरमैन के पद पर तैनात हूँ और रण सिंह भाई हमारे सहयोग से, सभी पार्षद साथी, हमारे 31 पार्षद साथी हैं, सभी के सहयोग से हमने जैसे ये समस्या सुनी कि पार्कों के अंदर जिम वगैरह की समस्या है, क्योंकि एक गरीब आदमी तो जिम में जा नहीं सकता, तो हमने तमाम, आपने देखा हुआ पूरे भिवानी के अंदर मैक्सिमम तमाम पार्कों में जिम लगवाने का कार्य किया। वहाँ पर जो बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं थी, हमने बेंच लगवाने का कार्य किया है। इसके अलावा जो भी कोई डिमांड आती है, हमारे पास कोई गली की डिमांड आती है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो हम उसको फ़ोन करवाने का काम करते हैं। रही बड़े लेवल की बात, वो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। आप बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सुनील जी। अच्छा जी विधायक जी, 1500 गलियाँ करीब हमने निर्मित कराई हैं, उनमें छोटी भी है, बड़ी भी है। और इसी प्रकार जो शहर के विकास की बात है, कोई भी गली 1 साल के बाद आपको कच्ची नजर नहीं। लेकिन विधायक जी, हालत तो नहीं सुधरे। क्लीन भिवानी, ग्रीन भिवानी की बात कही जाती है। वो बिल्कुल हम उस पर तैयार हैं और काम भी कर रहे हैं। जैसे डोर टू डोर कलेक्शन से अधिकतर शहर में कूड़ा गिरने का काम बंद हो गया है और कूड़ा हम डेली उठा रहे हैं। और हमारे रिक्शा भी हैं, रेडिया भी हैं कमेटी के पास, तो सब कचरे का उठान बराबर हो रहा है। एक अभियान भी आपने शुरू किया था, हालांकि वो अभियान अब कहीं दिखाई नहीं देता है। जितनी संस्थाएं थी, संस्थाओं में हजारों हजार पेड़ लगाने की बात कही गई थी, पेड़ तो तालाबों के सौंदर्यीकरण की भी बात कही गई थी, वो भी हमने करीब 20,000 के करीब पेड़ लगाए हैं। और मेरा आज भी सभी बंधु और बहनों से अनुरोध है कि जहाँ भी स्थान दिखे उस पर पेड़ अवश्य लगवाएं। सुनील जी, आखिरी कमेंट आपसे जानूंगा। क्या बढ़िया ये है कि पिछले भिवानी जिले का खासकर दुर्भाग्य रहा है कि ऐसा लंबा चौड़ा कोई अच्छा आज तक प्रोजेक्ट नहीं आया है जिससे कि सारे हरियाणा में भिवानी का एक अलग छाप छूट सके। आज जैसे मेडिकल की बात चल रही है, पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट से इसमें पैसा फाइनल हो गया था और आज तक वो अभी तक मेडिकल कॉलेज पेंडिंग पड़ा है, जिसके लिए इसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र हो रहा था। वो इस तरह से एक राजनीति की भेंट चढ़ा है और उसमें कोई दो राय नहीं है।
कोई भी अगर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लग गया था मेडिकल वाले में प्रेमनगर में, तो वो लग गया था कि डिस्टेंस नैरो डिस्टेंस है, जबकि आप सबके सामने है कि तिगड़ाना तक तो आपका डबल रोड बन गया है और उससे आगे 1 किलोमीटर का ही तो रास्ता रह जाता है। विधायक जी, आखिरी कमेंट। ये सिवाय राजनीति के इसमें दूसरा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की, इस मंच से क्या आश्वासन देंगे आप? लगातार ये मुद्दे तो उठाए जाते अभी हैं। आपके पास 4 साल हैं, हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉक शुरू हो गया है, एक का और उद्घाटन होने वाला है जून में। तो इस प्रकार से जो भी समय तो लगता ही है। बड़े मेडिकल कॉलेज भी काफी मेडिकल अरसे से कॉलेज प्रस्ताव- के मामले में हमने 2 जगह चिन्हित कर दी है, एक तो चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल में और दूसरी जो मिल्क प्लांट और कटरा प्लांट फार्म की जगह थी उसमें 37 एकड़ हमने ले ली है जमीन। चलिए, मुद्दे काफी सारे हैं। भिवानी की बात करें तो यहाँ पर मुद्दों की भरमार है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, वो तमाम मुद्दे, मेडिकल कॉलेज का इशू लगातार जारी है, काफी दिन से धरना भी चल रहा है। लेकिन इस बीच बताना चाहेंगे, जिस तरह से सेकंड सेशन में जो मांग उठाई गई थी, जो बात उठाई गई थी खेल प्रेमियों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, कि यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसका भी आश्वासन दिया गया विधायक जी के द्वारा। इस मुद्दे को भी विधानसभा में लेकर जाएंगे कि अगर जगह मिलती है तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं उसको भी फलीभूत करवाएंगे। लेकिन जी का और मेरा ये प्रयास है, सामने बैठे हैं अभी। लेकिन राजनेताओं की बात कितनी सार्थक, कितनी फलीभूत साबित हो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस सेशन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ओवर टू सोनल। तो भिवानी की